लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराया था, तब सफेद कपड़ों में हम क्रिकेट खेलते थे। करंट टीम में से कोई भी प्लेयर पैदा भी नहीं हुआ था। इमरान खान was still playing। मेहरान उस वक्त 1 लाख रुपए की होती थी और जो पेट्रोल है वो 11 रुपए लीटर होता था। 34 साल बाद जलालत अजहर, क्या कहना चाहेंगे इस थकी हुई शिट टीम के बारे में? सर आपने बोला ना सफेद कपड़े, तो मैंने कहा मैयत के कपड़े पहन के हम लोग घूम रहे थे। हालात हमारे रहे। रियलाइज कि नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, वैसे जनाजा तो बिखर गया हमारी टीम का, ठीक है, जनाजा तो निकल गया, तबाह हम लोग हो गए हैं। मतलब कि दिस वाज एम्बैरेस। मतलब कि जो पहले दिन, सो बेसिकली ये वही हुआ ना, जो पहले 3-4 T20 के ना हम लोग तगड़ा हो के वो नहीं होता कि रस्साकुशाई के अंदर आप लोग बस इधर उधर हो रहे होते हो, उन्होंने एंड पे खींचा और हमें फेंक दिया है। हम लोग कीचड़ में जाके गिरे हैं मुंह के बल। एंड अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब वो वाला हो गया। नॉर्मली होता है ना, पैनिक बटन दबता है पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट के अंदर, तो सब कुछ तबाह हो जाता है। अब इतना पैनिक हो गया कि इनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। यार लेकिन मसला ये कि ये पैनिक बटन तो हर चौथे दिन, हर चौथी सीरीज में ऐसा हो रहा है। हाँ, मतलब दिस इज नथिंग न्यू। मतलब पिछले हम कितने सालों से यही चीज देख रहे हैं और यही बात करते हैं और यही कहते रहते हैं कि इट्स अ न्यू लो। बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि हम लो होते 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 किधर जाई जा रहे हैं और ये कब काम खत्म होगा, कब ख्वारी कम खत्म होगी। सर असल में ये कि बेसिकली वर नेशन जहाँ पे फॉर सम रीजन वी ऑलवेज बिन सेव्ड, कभी इसके थ्रू, कभी उसके थ्रू, कभी इसके थ्रू, एंड वी बिलीव फॉर सम रीजन कि हम लोग, वो एक इंसान की उम्मीद होती है ना कि आप लोग एक बुरी चीज करना नहीं बचते, बट देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि हमारा वही अंजाम होगा क्रिकेट का भी, जो हॉकी का हुआ, ठीक है, जो स्क्वाश का हुआ, राइट। स्क्वाश और हॉकी के हम लोग किंग्स थे। स्क्वाश के द एक्चुअल किंग वी वर, राइट। अब हमारा क्या अंजाम हो ऐसे ही चुका। ऐसे तो ये बात कह कि यस क्रिकेट इंडिविजुअल इज स्पोर्ट्स थी। पॉपुलर। हाँ, इंडिविजुअल वो स्क्वाश तो आई एग्री, बट स्टिल लाइक इट इज व्हाट इट इज ना, तो ये मतलब ये कहने का मतलब ये इम्पॉसिबल है कि नहीं कि वो हम लोग खुद तबाह ही हो आ सकते गए हैं। बॉयज। देयर हाँ, वाज, नो हाँ, वन देयर हैड इज द नो बैक, राइट। सिस्टम नथिंग, वो तो खुद ही हाँ, आ गए। अभी आप ये देखें कि क्या तबाही हमारी होने वाली है। मतलब कि ये तो हमारा हो गया। अब इसके ना 2-3 सवाल ये उठते हैं कि वेस्ट इंडीज ने जबरदस्ती ओडीआई करवाया आपसे, राइट, फिर आपको उन्होंने ग्राउंड में खड़ा किया, फिर आपके सर के ऊपर उन्होंने सेव रखा और गोली आपको मार दी, ठीक है, और हमें मेरी वजह से हम करें क्या। हमें तो लग रहा था कि T20 की प्रैक्टिस करनी है, अब हम सोच रहे हैं कि भाई ओडीआई में क्या करेंगे हम लोग, कि ये तो बिल्कुल ही कपड़ों के बिना होने वाली सिचुएशन है, कि कुछ है ही नहीं, कुछ बच ही नहीं गया बचाने वाला यार। आपके पहले 4 बॉयज कुछ में भी से नहीं। 3 अंडे पे गए हैं, ठीक है। बाबर भाई साहब हमें लग रहा था कुछ कर देंगे। इसके जस्ट बाय द वे, दिस इज आल्सो एन इंटेलेक्चुअल और अ रियलिस्टिक डेथ ऑफ आवर ओल्ड क्रिकेट टीम एज वेल, जिसके ऊपर हम लोग वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, जब हम लोग बहुत उम्मीद में बैठे हुए थे, पूरी कौम उम्मीद से थी हमारी, जब वो वाली टीम का अब सत्यानाश सत्यानाश हो चुका है। इट्स टाइम वी मूव ऑन फ्रॉम बाबर, इट्स टाइम वी मूव ऑन फ्रॉम रिजवान, फ्रॉम दीज गाइज फॉर अ बिट एट लीस्ट। एंड शाहीन को तो आप पक्का ओके टाटा बाय कह सकते हो फॉर दिस पॉइंट, इफ नॉट एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years 4 years। 2-3 साल से ये लोग उस स्लम्प के बाद वापस ही आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बेहतर होने की उम्मीद हल्की सी आती है, एंड उसके बाद वो वर्स से वर्स हो जा रहे हैं। नसीम आपका कुछ भी नहीं कर रहा है। नसीम पोली पोली बॉले देते हैं और उसके बाद कुट खाई जाता है। नसीम की जो एक पॉडकास्ट में शुरू हुई थी कि अगर तो आप आ, क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीम से रेस्ट करते तो रेस्ट इन पीस हो जाते हैं, वही थका हुआ माइंडसेट आपको नजर आ रहा है फिर से, ठीक है। हारिस रऊफ के जो वो थे, क्या कहते हैं, रॉकेट्स थे, जो वो रॉकेट्स क्या कहते हैं फट के खत्म हो गए, उनका तेल खत्म हो गया, और अब यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं कि यू हैव नथिंग टू गो ऑन विद, ठीक है। एंड आपकी मतलब वो कि नसीम शाह जो 145-47 से शुरू किया था उसने कैरियर अपना, टेस्ट में, जो टेस्ट मैचेस में जो इस पेस पे वो कराता था। हाँ, और जब जब बात की जाए, अभी वो कोई 35 साल का नहीं हो गया, ही इज जस्ट 22 years old। और उसकी पेस कहाँ आ चुकी है ये आप सबके सामने है। 30 मैच खेले उसने, उसमें से 2 फाइवर्स हैं उसके अभी तक, जो एक शायद नेदरलैंड्स के अगेंस्ट है, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। कोई 4 विकेट हॉल नहीं है। और तुम्हें कोई ऐसा स्पेल याद भी नहीं मुझे लगता पड़ता होगा
कि जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो या मैन ऑफ द मैच हो या उसने कमाल किया हो। एक वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो एक वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें बॉल सीम हो रही थी तो उसने कर ली जबकि विकेट्स नहीं मिली। सो मुझे नहीं पता हमने नसीम शाह को कितना चांसेस कितने देने और कितना लेके साथ चलना है। इट्स अबाउट टाइम कि आप अल्लाह क्या हाफिज कहें, उनको सुकून करने दें। T20 से बाहर निकाला है, अब ODI से भी रेस्ट कराएं, कोई नए बच्चे लाएं और उनको कहीं आके खेलें ताकि हारे। जैसे T20 की टीम थी, अगर आप कुछ ना कुछ हार भी जाते हो तो हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं यार, नए बच्चे हैं, इट्स ओके। बट आप जिस तरह हमें ही अच्छी बॉलें पड़ती हैं, हमें ही उस तरह की बॉलें पड़ी होती हैं जो अनप्लेबल हो जाती हैं, उनको ऐसे क्यों नहीं पड़ती? और हमारे बॉलर्स ऐसा क्यों नहीं करा पाते? मतलब कि भाई डेथ बॉलिंग वो अलग मसला, मिडिल ओवर्स में किसने विकेट लेनी है वो अलग मसला, शुरू से आके ऊपर से किसने क्या करना है कुछ पता नहीं। अभी आप वेस्ट इंडीज 10th रैंक टीम के साथ खेल रहे हो तो आपकी ये हालात हैं। तो ODI तो कोई करीब है भी नहीं, क्योंकि ODI में आपके बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। मैच के बारे में बात की जाए तो 35 ओवर तो आई थिंक आपके ग्रिप में थे शुरू वाले। उसके बाद क्या हुआ है और उसके बाद क्या मैच स्लिप हुआ है वो आप सिर्फ बेहतर वही बता वाली सकते बात हैं। है कि वो आखिरी वहां पे टेल हमारी शुरू हुई है, आखिरी 10-15 ओवर शुरू हुए हैं। एंड वहां मैंने कहा यार तसल्ली बख्श कुछ पड़ सकती है, मगर मैं फिर भी ये देख रहा था कि हसन अली की बड़ी बेहतरीन इकॉनमी हसन अली वगैरह की जा रही थी। मैंने कहा यार कितनी ही कुट खा लेंगे। मैंने कहा कि भाई तरह सबर कर। अब इन लोगों ने और उन्होंने बताया, तो नसीम शाह ने 72 खाए 10 ओवरों के अंदर, हसन अली ने 60 खाए। ठीक है। और हमने अब आखिरी 10 में 119 खाए हैं। आखिरी 10 ओवरों में हमें 119 पड़ा है। वेस्ट नहीं, इंडीज का आखिरी स्ट्राइक 7 रेट ओवरों में शायद आई थिंक सो हमें पड़े ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोगों ने 7 आखिरी में 100, 7 ओवरों में 100 रन खाए हैं। 100 विच इज रन इन अमेजिंग 7 यार। ओवर। और 10 ये नंबर की हर टीम कोई कर मारती है सकता आपको। है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। हम ही ऐसी चीजें कर सकते हैं, हम ही सेंचुरियां करा सकते हैं, हम ही रिकॉर्ड्स लोगों के बनवा सकते हैं। हम ही जो विकेटें नहीं लेते उनके बॉलर्स उनको कर सकते हैं कि आप ले विकेटें जितनी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। सो दैट इज अमेजिंग। ये हमारी परफॉर्मेंस आई थिंक बहुत कमाल थी। जस्ट एफ आई, ये हमारी सेकंड, हम लोगों ने 11 ओडीआई में सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं इस साल। सो जस्ट टू गिव यू गाइस अ बिट मोर ऑफ एम्बेरसमेंट, तो आप ये भी कर सकते हैं। बट और खैर, मतलब आप 200 प्लस रन से ODI हारोगे यार। मतलब अगले 300 मार रहे हैं और आप 92 रन पे आउट हो रहे हो। मतलब आप वो कितना 300 उस पिच पैथेटिक पे काम मारे है। जहां पे आप 220 240 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, भाई 220 आपने कम है मगर एक 240 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। रिजवान साहब का भी ये ख्याल था 220, बट मेरे ख्याल से 240-50 बड़ा अच्छा टोटल होना था इस पिच पे, जो कि डिफेंडेबल होना था। और मतलब कि कुछ इतनी अमेजिंग मुझे नहीं समझ आती। रिजवान को एक अच्छी बॉल पड़ी, अदर देन दैट क्या इतना खास हो रहा रिजवान था नहीं तो मतलब जो उसमें? व्हाट वाज दैट लीव। बॉल नेपो के अंदर आ गई वो हमें पता है, लेकिन जहां अब तक ही, स्टम्प की बात की जाए हाँ, वो तो मुझे नहीं पता क्या दे के जा रहे हैं। मतलब कि वो किस तरह, आप अब मसला ये है आप कि आप 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 सिर्फ साइम की विकेट अगेन वही सिमिलर फैशन, फेचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तीनों आपको, मैचेस में स्लिप पे गया है। हाँ, आपको पता है कि एक मसला आ रहा है तो सीख लो। वी डोंट नीड अनदर बाबर इन द टीम जो कि बैठ के सीख नहीं पाता। ठीक है, ठीक है, टैलेंट है जो भी है, साइड पे हो कोई और आ जाएगा। बट ये जो ये नखरा है ना कि बैठ के लड़कों को गोदी में बैठा के रख लेते हैं कि भाई रुक की, दैट्स नॉट फाइन एनी मोर। ठीक है वो आपके, साइम, हमने साइम को ही गोदी में बिठाया और वैसे ज्यादातर हम ज्यादा देर किसी को रखते नहीं है। अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है वो आता है 4 तस्वीरें हाँ, खिंचवाने सिर्फ। वो 4 स्टाइलिश शॉट्स मारेगा कि मेरी जरा तस्वीरें अच्छी खिंच जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बाबर साहब का मैं क्या ही कहूँ कि मतलब कि बड़ी दफा हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे पास वो प्लेयर हो कि जब थोड़ा मैच फंसा हो कोई हीरो बन सके, कोई मैच विनिंग नॉक खेल सके। और मैं वो उम्मीद करता भी नहीं हूँ क्योंकि आई नो कि वो अब नहीं अब उसके बस की बात न- नहीं है। मतलब शुरू में हम करते थे बिकॉज हमारे पास कम ही ऐसे को बैट्समैन आते हैं। जैसे मुझे मेरे टाइम में यूसुफ इंजमाम, मुझे पता होता था कि यूसुफ इंजमाम आएंगे, इन्होंने आगे गेम संभाल लेनी, इन्होंने अपनी आके ना 100-150 की पार्टनरशिप करनी है। अनफॉर्चुनेटली अब वो टाइम है नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है कि सर जो ये कहे कि मैं मैच निकाल दूंगा। आप ये देखें कि विराट कोहली जब व्हाइल ही वाज इन द प्रोसेस उसने मेंटली अपने आप को इम्प्रूव कितना किया।
आप मतलब कि आप गेम्स फिनिश करना, ये सारा कुछ करना, यू कैन नॉट गेट देयर विदाउट इंप्रूविंग योरसेल्फ मेंटली। यार मैं इंटेलेक्चुअली आप अगर आपको तो कह वहीं पे ही हैं जब आप 10 साल पहले हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है आप बहुत बड़े प्लेयरों की नाम बात करते हैं। अभी जो उनकी टीम में बच्चे बच्चे आए ना, जसवाल आया है, हम्म और भी आप देखेंगे जो जो नए कृष्णा आया है, ईशान किशन आया है, और जो जिस तरह के प्लेयर्स हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, वो मैच साइड पे लगाना उनको आता है। दैट हम्म मतलब कोहली का होना, रोहित शर्मा का होना जरूरी नहीं है। जो नए नए नहीं नहीं बच्चे हैं, उनको नहीं, मैच साइड पे लगाना व्हेन आई आता एम है। टॉकिंग अबाउट कोहली, व्हाट आई मीन इज कि द इम्प्रूवमेंट, हमने उसको देखा है कि एक फार लेफ्ट से फार राइट पे वो कैसे आया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट? तो ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, मगर ये लोग करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा नहीं। यार मुझे एक हमने बात बताए। अगर मुझे ये बताएं, हम जब स्लाइडें नहीं मारेंगे, हम हमारा तो काम है स्लाइडें मारना। बाबर और नसीम ने स्लाइडें नहीं मारनी। जब बारिश होगी तो हमारा ज्यादा काम तो वो जरूरी है ना। ये खेलना खिलाया तो चलता रहता है यार, इस पे इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो दैट इज और मोर वैसे इम्पोर्टेंट। भी आप कुछ कह रहे थे। टूर जा रहा है तो आपको टेंशन क्या है? यू डोंट नीड टू गो, आपने जाके वीडियोस बनाए, टिकटॉक्स बनाए, एंजॉय करें। मैं ये बात कर रहा था कि अगर तो आपके पास इतना अच्छा सर्कल है जो कि आपको पेप्सी की एड्स करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, आपकी ट्वीट्स जो है 110% वो एडिट करके लगाते हैं। वो आपकी जब ट्वीट्स डालते हैं तो उनको पता होता है कि भाई कौन सी अंग्रेजी कहाँ पे फिट हो रही है। ये लोग खुद नहीं लिखते, ये बात आपको पता है, मुझे पता है, मगर इतनी अकल नहीं है आपके उस सर्कल के अंदर कि वो आपको ये हिदायत दे सके कि भाई अंग्रेजी सीख लो, भाई जाके थोड़ी अक्ल की क्लासेस ले लो, मीडिया ट्रेनिंग ले लो, अक्ल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ले लो कि भाई किस तरह से गेम बनानी होती है। ये चीजें अगर तो बता भी रहे हैं तो इनकी अक्ल की बस की बात नहीं कि भाई हमने करना ही नहीं है। ये वाली बात है कि जैसे चल क्योंकि रहा है हम वैसे ही चलता रहेगा। आप क्योंकि हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते। हमारा हम वो वाली कॉम है कि गुजारा हो रहा है, चलो तो चल यार, चला ही रखो। मतलब ठीक है, कोई गेम चल रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, 4 मैचेस मिल जाते हैं, लीग मिल जाती है, गुजारा चल रहा है, पैसे आ रही, रोटी आ रही है, जान दो। हम ये नहीं सोचते कि हमने इससे आगे जाना है, इतना बड़ा एथलीट बनना है, इससे बड़ा क्रिकेटर बनना है। फिर नहीं, हम टू लोग और के रिकॉर्ड्स। बच्चों के लिए इस पैदाइश को भी सिर्फ तोहफे देने वाली आवाम है, ठीक है? हम लोग जाके और कुछ सालों के अंदर कहेंगे कि भाई हमारे मुल्क ने बड़ी बदनामी कर दी, तो हम लोग किसी और मुल्क जा रहे हैं लेने के लिए नेशनैलिटी, आप वहाँ पे जाके नेशनैलिटी लोगे। फिर कुछ सालों के बाद हम लोग देखेंगे कि शाहीन किसी एक मैच के लिए परफॉर्म कर देगा, और फिर हम लोग वो पुरानी पुरानी जो है ना, जैसे मोहम्मद आसिफ से हम लोग आज तक कभी मूव ऑन नहीं कर सके एज अ नेशन, हम लोग वही शाह अफरीदी से कभी मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। मतलब भाई क्या, कितना साल खेल लिया, कितने मैचेस जीता, ठीक है बहुत बड़ा मैजिशियन था जो भी था, 4 साल नहीं खेला लड़का अगला। उसके मतलब बाद बदनामी अलग। हम आसिफ के अंदर ही घुसे हुए हैं, आसिफ के अंदर ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। उधर से कि यू निकलते नीड टू नहीं, हर मूव ऑन। चौथे दिन हम आ जाते हैं वही हाँ, लेके कहानी। कि एज अ नेशन हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, हम लोग बड़े फंस के रहते हैं कि भाई वी आर स्टिल इन द ग्लोरी ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी, नॉट व्हाट कैन बी। नहीं, और हम उस इस गलत फहमी में भी होते हैं कि हम वी आर द बेस्ट। हमारा बॉलिंग यूनिट कमाल है, हमारे पास टैलेंट इंतहा है। जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा है, कोई सर टैलेंट आजकल की इंतहा दुनिया के होता। अंदर टैलेंट अब से तो बहुत साल हो गए ना। हाँ। मतलब कि टैलेंट होता ना, तो आपको इतने साल ओपनर्स मिलने में ना लगते, आपको इतने साल लोअर मिडिल ऑर्डर बनने में ना लगते, आपको मिलते ही नहीं है प्लेयर्स। आप हमेशा जब तुम बात करोगे करोगे, इर रजाक होता था, सईद अनवर होता था। हम्म मतलब हम 20-20 25-25 साल पुरानी एग्जाम्पल्स देते हैं। तो पता हम्म नहीं फिर आपका टैलेंट कहाँ है, या टैलेंट वो बस रह ही जाता है पीछे। अभी नो सिस्टम नहीं है। बट जहाँ टैलेंट होता है ना, वो मुंह फाड़ के निकल आता है, वो शोएब अख्तर की तरह निकल आएगा, वो सर नसीम भाई की दैट, तरह निकल आता है। वो टैलेंट जो है ना उसको खुद भी इतनी अक्ल होनी चाहिए बेसिक कि भाई मुझे ग्रूम होना है, और जो बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए, ग्रूम कर दें। अब वही वाली बात है कि पीसीबी के ना जो इनकॉम्पिटेंस की भरमार हुई हुई है, उनसे बस यही रिक्वेस्ट होती है कि भाई थोड़ा सा काम कर लें, जो आप जॉब करने के लिए आए हुए हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाए, मगर पूरे मुल्क की क्रिकेट को खुडे लाइन लगाएं कि आपने बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया। यार वेरी सैड के वो जितने ठुड्डे लाइन लगी हुई है। जस्ट टू लेट यू नो कि ये 3 मैच की सीरीज थी। साइम अयूब के इसमें 3 मैचेस में 28 रन थे। हम्म अब्दुल्ला शफीक के 55 हम्म रन थे। बाबर साहब का जो शर्ट का नंबर है 56, उतने उन्होंने 3 मैचेस में रन किए। जिसका 49 47 उसने एक मैच में किया। और 9 एक में किया, 0 1 में किया। रिजवान साहब के 69 थे, और आगा साहब के 62 रन थे। ये 3 मैचेस की बात हो रही है, ये कोई आधे मैच की बात नहीं हो रही। तो ये नहीं आपके टॉप 5 हैं
मैं हसन नवाज और हुसैन तलत की तो बात करूंगा ही नहीं। हसन नवाज तो पहले ही एक ऐसे ही, आपको शायद मुझे लगता है कि बड़ा ही ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बट बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट लग रहा है। आगे हम देखेंगे कैसा Exactly, जाता he's है। a good prospect that what we can see कि it can be good, but let's see in the future बट क्या वो क्या आगा होता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिंपल सी बात है भाई। मैं वही देख रहा हूँ बाबर आगा। रिजवान की तो बनती है, अब्दुल्ला साइम इनको भी मैचेस होते जा रहे हैं, इनका भी बनता है। दैट इट डजंट मीन कि भाई मेरे इतने मैचेस हो गए तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आप पांचों की टॉप 5 की बनती है कुछ ना कुछ आगा करने की, ये आपकी आगा जो सीरीज है मैं वही बनती नहीं देख है रहा था ऐसी। कि उसके कितने मैचेस हैं कि दो कितने 50 है, हैं। एक हसन नवाज की एक रिजवान की है सिर्फ। नहीं, आगा पे बात करते हुए आई वाज थिंकिंग कि मे बी हमें उसको कट स्लैग करना चाहिए कि नहीं, बट देन आई लुक्ड एट हिज स्टैट्स। वो 2022 में टीम में आए, ठीक है। ही इज प्लेड 41 मैचेस एंड हैड 34 इनिंग्स इन दैट, एंड 1000 के करीब रन है, तकरीबन 40 की एवरेज है, और 96 का स्ट्राइक रेट, और 100 या 6 50s है। सो बहुत कम एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इज न्यू भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट वही वाली बात है कि व्हाट वुड यू से ऑन इस वजह से सवाल ये है। यार आगा तो आपका एक वो वाला नंबर 5 का बिल्कुल बेहतरीन मेरे ख्याल से, जहाँ वो फिट होता है वो बिल्कुल ठीक है। बिकॉज एक तो मुझे जो उसकी कैप्टनसी से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ ना, वो मैं पिछले काफी कैप्टन से नहीं हुआ। सेल्फलेसनेस जो उसने दिखाई अच्छी लगी, जबकि वो T20 का प्लेयर नहीं है, नहीं फिट होता। मुझे अभी भी यही लगता है कि उसका T20 टीम में फिट, बट कि अगर उसको कैप्टनसी मिल जाती है और वो अपने मनूवर अच्छा कर सकता है प्लेयर्स को, तो फॉर सम टाइम आप देख सकते हो। बट ओडीआई में तो वो फिट प्रॉपर होता है, टेस्ट में वो प्रॉपर फिट होता है, और 5वें नंबर का प्लेयर है जिसको दिमाग से खेलता है, जो सिचुएशन के लिहाज से खेलता है, जो आपके 4 ओवर भी कर सकता है। सो वो वाली बात नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली इसकी बात है बिकॉज आपको इतने क्या है, अब रिजवान का आप क्या करना है। रिजवान को आपने ओके डाटा, भाई भाई बहुत अच्छा खेलिए, बहुत ज्यादा खेलिए, नहीं, आपने आप हर थैंक दफा सो ये मच। करोगे कि हर 4 दिन बाद कैप्टन ही चेंज करते रहोगे, हम उस साइकिल में तो ये नहीं भी जा वैसे सकते। जलालत है। अब आप फिर आसमान अली आगा को बनाएंगे, एंड आगा जो है ही इज फिर इन वो एक सीरीज हारेगा। पहली बात तो ओडीआई सीरीज अभी मुझे करीब करीब तो नजर ही नहीं आ रही। तो इसके डोंट बाद मेक अ डिसीजन इफ यू डोंट हैव टू मेक इट, वही वाली बात है। एग्जैक्टली वो आप रहने दो। अभी ट्राई नेशन सीरीज है, हाँ, उसके बाद आपका एशिया कप है, उसके बाद साउथ अफ्रीका अगेंस्ट टेस्ट है। सो आपका ये अक्टूबर तक नवंबर तक तो ऐसे निकल जाना है काम। और जस्ट बाय द वे ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस होने काफी चांसेस, लोग ये भी कह रहे हैं कि फखर जमान को बाबर आजम आ सकता है। अगेन इट्स जस्ट लाइक यू नो, वो जो रूमर मिल चल रही होती है, अगर तो फखर के रिप्लेसमेंट बाबर आजम है ना T20 में, तो ये चाहे कि कप के अंदर ना डूब मरने की हमारी सिचुएशन हुई है वो लोग कह कि रहे हैं, पूरे पहली मुल्क बात में। तो ये है कि आप अगर बाबर के पास चांस होता, अगर वो इधर कोई एक आधी सेंचुरी मार देता, अगर वो कोई अच्छी अप्रोच दिखाता, अगर वो कोई अच्छी नई शॉट्स दिखाता, अगर वो कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो और आई डोंट जीरो। थिंक सो ही स्टैंड्स अ लिटिल बिट ऑफ चांस कि उसको वापस आना चाहिए, बिकॉज ना फॉर्म ना कुछ काच, तो मुश्किल है। आ गया तो इधर कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, बट मुझे तो हाँ मुश्किल लगता है। कॉल आ गई तो भाई क्या करेंगे आप भी फिर डाल तो देंगे करना। उसको टीम के अंदर। देखिए कॉल अगर तो आपको आई ना, तो आप भी टीम में डालेंगे, आप ये शाहीन को ओपनिंग करवाएंगे अगर तो कॉल आपको मुझे आए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि बेचारे सिलेक्टर्स की भी वो बहुत ज्यादा गलती है, बट लाइक अगर तो ये वाला मामला है ना, तो बेचारे उनको क्या ही कहें कि ना ही वो कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, और ना ही हम जान सकते हैं, बट दैट इज वेयर द ट्रूथ इज। जहां तक जानने की बात है, मगर एक चीज हम लोग जरूर जान सकते हैं, क्या हमारे व्यूअर्स जो है वो हमें सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, क्या लगता है आपको? यार कर रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे फील आ रही है कि कुछ ना कुछ छुप अच्छा। छुप के करते जा रहे हैं। नहीं तो सो आपको दैट्स पर्सनल गुड। कोई मैसेजेस तो नहीं आ रहे कि आप कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसी मैं गलत फहमियों में रहता नहीं हूँ आपकी टीम की अच्छा, नहीं तरह। रहते, नहीं रहते। चलो हम लोग मैं ये कहते हैं कि रियल हम वर्ल्ड में लोग रहता हूँ। व्यूअर्स को गलतफहमी में डालते हैं कि आप आए आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज कमेंट करें इफ यू हैव एनी व्यूज, इफ यू हैव एनी कमेंट्स ऑन हाउ ब्यूटीफुल मोमिन खान इज, और इफ यू वांट to have any comments about the team as well, we would love to see your comments, and see you in the next video. Bye bye.